नमस्कार मित्रों, मैं हूं पार्स परियार। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम सेकंड ग्रेड 30 जुलाई को होने वाला है, इसमें एक मॉडल पेपर यानी फर्स्ट मॉडल पेपर मैं लेके आया हूं। और आपके अपनी तैयारी को परखने के लिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चन 100 संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक कॉपी और पेन साथ में रखने हैं और आपको आपका मूल्यांकन करना है। आपका कौन सा क्वेश्चन, या पॉज करके या स्टॉप करके भी आप इसको देख सकते हो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आंसर है वो बताऊंगा। और क्वेश्चन पढ़ के 5 सेकंड बाद थोड़ा बहुत 5 सेकंड टाइम दूंगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। बबूलिया, वायु चक्रवात, मावट, दूसरा है मावट चक्रवाती वर्षा है, पूर्वया अरब सागरी मानसूनी पवन है, और तीसरा है चौथा है दोगड़ा मानसूनी पूर्व की वर्षा है। इसमें आपको सोच के कॉपी में आंसर लिख देना है। आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा है। इसमें अरब सागरी मानसून, ये इसमें तीसरा असंगत है, असुमिलित है। तीसरा कौन सा, तीसरा असुमिलित है। ये है पूर्व या दक्षिणी मानसून के, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी पवन है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भीलवाड़ा स्थित त्रिवेणी संगम का युग्म सही है। कौन सा सही है। बनास डाई एवं खारी, माई सोम जाखम, बनास चंबल शिव, और चौथा है बनास बेड़च और मैनाल। कौन सा सही है। इसमें है डी, दूसरे में डी बनास बेड़च व मैनाल। प्रथम है बनास डाई व खारी, ये है बिगुद भीलवाड़ा में। खारी ये है राजमहल, ये राजमहल टोंक में है। और बनास बेड़च और मैनाल ये है बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम। और बनास चंबल और शिव ये है रामेश्वरम स्वयं माधोपुर। और सोमाही जाखम ये है डूंगरपुर में। कहाँ है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालू का स्तूप प्रधानता वाला युग्म नहीं है। भालेरी सूरतगढ़, बायतू चौटन, पोखरण रामगढ़ और शिव शेरगढ़। इसमें आप पॉज करके देख लेना आपके कौन सा है। इसमें कौन सा है, इसमें युग्म सही नहीं है पोखरण रामगढ़। पोखरण रामगढ़ ये बालू का स्तूप प्रधानता वाला युग्म नहीं है। ये कहाँ से है, बालोतरा बाड़मेर, पोखरण जैसलमेर और फलोदी जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व और राजस्थान में निम्नलिखित जिलों पर व्यवस्थित कीजिए। इसमें कौन सा है, इसमें चौथे में बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, राजस्थान में सालर वन मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान में सालर वन मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं। उदयपुर राजसमंद, जैसलमेर बाड़मेर, डूंगरपुर बारा और बाड़मेर जैसलमेर। किस में है, ये है उदयपुर और राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई, ये की गई जून 1998। और द्वितीय औद्योगिक नीति दिसंबर 1990 में घोषित की गई, वह अप्रैल 1991 में ये दूसरी नीति लागू की गई। और तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994 को। कब, तृतीय औद्योगिक नीति है 15 जून 1994 को घोषित की गई।
और चतुर्थ औद्योगिक नीति यह 1998 को घोषित की गई और ये प्रथम जून 1978। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या वाले जिलों का युग्म है। 100 से कम कौन सा है? 100 से कम आप भी देख लेना और आप भी इसको पॉज करके देख सकते हो। कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर का है 17, बीकानेर का है 78 और बाड़मेर का है 92। बाड़मेर का है 92। इसमें कौन सा है? कौन सा है? इसमें दूसरा 7वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया मंडी किस जिले में स्थित है? धनिया मंडी किस जिले में स्थित है? यह है रामगंज कोटा में। कहाँ है मित्र? रामगंज कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु गणना 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत गोवंश राजस्थान में पाया जाता है? कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत पाया जाता है? 7.24%। चौथा कितने प्रतिशत? 7.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नाहरगढ़ दुर्ग, नक्की झील, जूनागढ़ और पटवा की हवेली। पटवा की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पटवा की हवेली जैसलमेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। नाहरगढ़ जयपुर और दूसरे में नक्की झील सिरोही में। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा सी। इसमें कौन सा होगा? 10वें में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFIME को लागू करने के लिए राज्य में नोडल एजेंसी है। कौन सी है मित्रों? इसमें है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। कौन सी है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक राज्य में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी है? कितनी है? इसमें सी 35। कितनी है? सी। दिसंबर 2021 तक राज्य में उपलब्ध पशु चिकित्साएं कितनी है? चिकित्सालय 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन का चयन कीजिए। आर्य सभ्यता के बारे में असत्य कथन का। गोपीलाल शर्मा ने राजस्थान में आहारवासी कृषि से परिचित थे। इनकी प्रमुख फसलें ज्वार व चावल थी और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था और इनका प्रमुख उद्योग तांबा उद्योग था। 13वें में इसमें कौन सा असत्य है? इसमें है इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत का द्वारपाल कहा जाता है? किसको? गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार और राठौड़। किसको कहा जाता है? गुर्जर, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज के गढ़वाल शासक विजयपाल को किस चौहान शासक ने पराजित किया? किस चौहान शासक ने ये किया था? किसने किया था? अजयराज। किसने मित्रों? 15 में है कौन सा है? यह है विग्रहराज चतुर्थ। ये कनौज के गढ़वाल शासक विजयपाल को किस चौहान शासक ने पराजित किया? यह है विग्रहराज चतुर्थ। चौथा 16वां क्वेश्चन है, 1311 ईस्वी में जालोर में हुए साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? किसने जौहर का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था रानी जैतलदे। रानी जैतलदे। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर को घेरा डाल दिया लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकी। अंत में
कान्हड़ देव ने एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। वह कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले में महिलाओं ने रानी जैतल देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा जलालाबाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा मुगल सेवा के लिए किए गए विभिन्न युद्ध अभियानों को सही सुमेलित कीजिए। इसमें कौन सा होगा? इसमें बी फर्स्ट सी रणथंभौर कब हुआ? रणथंभौर 1569 और डूंगरपुर का 1573 और तीसरा में ए काबुल का 1581 और चौथे में डी उड़ीसा में 1592। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोर्स था, अमरचंद बाठिया का संबंध जोधपुर से था और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था और कोट के नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाकर अमीरगढ़ के किले में रखा गया था। इसमें कौन सा असत्य है? इसमें है बी अमरचंद बाठिया का संबंध जोधपुर से था। बीकानेर का संबंध अमरचंद बाठिया का संबंध था बीकानेर से। कहाँ था? बीकानेर से। अमरचंद बाठिया का संबंध बीकानेर से था। उन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता के लिए अपना सारा धन समर्पित कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी वर्धा में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्धा महाराष्ट्र में की गई और इस संगठन का उद्देश्य किसानों व सामंतों के बीच क्या करना? समन्वय स्थापित करना व किसानों के हित के लिए आंदोलन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां 1903 में बिजुलिया के किस ठिकानेदार ने किसानों पर चौरी कर लगाया? राव पृथ्वी सिंह, राव कृष्ण सिंह, राव रतन सिंह, राव प्रताप। किसने लगाया था 1903 में? राव कृष्ण सिंह ने। किसने? सन 1903 में किसने? राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चौरी कर लगाई। इस लागत के अनुसार पट्टे में हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए का, कितने रुपए का? 5 रुपए का लगान कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। किसको? ये चौरी कर कब? 1903 में। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 मई 1938 को हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जमनालाल बजाज। डी 21 मई में डी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में प्रथम व अंतिम राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम व अंतिम राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर व जैसलमेर 30 मार्च 1949 को विलय हुआ और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया और जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह वरद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। और अंतिम कौन था? ये अंतिम राज प्रमुख कौन था? 22वें में कौन था? भूपाल सिंह। कौन था? 22वें महाराणा
भोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा के वीर गाथा कालक्रम माना जाता है। यह है 15वीं सदी से पूर्व। कब? 15वीं सदी से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है देलवाड़ा स्थित जैन मंदिर जिसका निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया तथा यह मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? किसको है यह? किसको समर्पित है? यह है नेमिनाथ को। बी। किसको? नेमिनाथ को। और 25वां क्वेश्चन है, बाड़मेर में अजरक पद्धति में छपे वस्त्रों के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता था? लाल व पीला, लाल व नीला और हरा व पीला। किसका प्रयोग किया जाता था? लाल व नीला। लाल व नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। संकरिया नृत्य कालबेलिया, धाकड़ नृत्य कंजर, चरी नृत्य गुजर और मछली नृत्य कथोड़ी। संकरिया नृत्य कालबेलिया सही है। और धाकड़ नृत्य कंजर, चरी नृत्य गुर्जर सही है। और ये मछली नृत्य यह बंजारों का नृत्य है। यह बंजारों का नृत्य है। यह चौथा, यह असंगत है। दशहरे मेले का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया जाता है? दशहरे मेले का 27 में किसमें किया जाता है? यह कोटा में। यह आश्विन माह में लगने वाला कोटा का दशहरा मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह विजय रूप में दशहरा मेले की शुरुआत कब की गई थी? यह की गई थी 1895 ईस्वी में महाराजा उमेद सिंह ने की थी। कब की गई थी? 1895 महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। ये कोटा में दशहरे मेले का आयोजन कोटा में होता है। नेक्स्ट है अहिरवाड़ी बोली प्रचलित है। अहिरवाटी कहाँ पे? यह है अलवर में। यह अलवर में अहिरवाटी बोली किसमें? अलवर जिले की बहरोड व मुंडावर तथा किशनगढ़ के पश्चिम भाग व जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। कहाँ पे? अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। टीका, सिर, झांझर पैर, मोकड़ी हाथ और मावटी कमर। इसमें 29वें में मावटी कमर ये असंगत है, असुमिलित है। निम्न और 30वां ढूंढाड़ के कछवा वंश की कुल देवी है। ढूंढाड़ के कछवा वंश की कुल देवी है। 30वां क्वेश्चन है, कौन सी है? यह है जम्मूबाई माता। कौन सी है? जम्मूबाई माता। ये ढूंढाड़ वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले संत धना किसके शिष्य थे? दादू दयाल जी, चतुरदास जी, जाम्बोजी और रामानंद जी। किसके थे? यह है रामानंद जी। चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण चतुर्भुज और रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास आदि चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? किस चित्र शैली से? यह किस चित्र शैली से? नाथद्वारा चित्रशैली से। नाथद्वारा चित्रशैली के बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीलाल, तुलसीदास आदि का प्रसिद्ध है। और महिला चित्रकारों में कमला व इलायची, किसका? कमला व इलायची का नाम मिलता है। किस शैली से? यह नाथद्वारा शैली से। और 33वां क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत समिति सरकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है।
पंचायत समिति का प्रधान अपना त्याग पत्र उपखंड अधिकारी को देता है। तीसरा है ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी विकास अधिकारी होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 33वें में कौन सा? 33वें में सी, फर्स्ट और थर्ड। ये दूसरा है पंचायत समिति का प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपखंड अधिकारी को देता है। ये किसे देता है? यह देता है पंचायत समिति का प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देता है? यह देता है जिला प्रमुख को। किसको? जिला प्रमुख को। तो दूसरा गलत है, एक और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि में मिलते हैं, परंतु पेंशन भारत के संचित निधि से मिलती है। दूसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 28 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। तीसरा है पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा? सी, प्रथम और तीसरा। दूसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद, ये भारत के संविधान 214 के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है व अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, परंतु पेंशन भारत की संचित निधि से मिलते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना ये कब? 28 अगस्त नहीं है, 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। लेकिन बाद में 1 नवंबर 1956 को गठित राज्य बोर्ड गठन बोर्ड आयोग पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ? जोधपुर में स्थानांतरित किया गया। कब? 1958 में। कब किया गया? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति? यह है राज्य विधानसभा के प्रति। 35वें राजस्थान राज्य विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाबचंद कटारिया को 13वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, और अनुच्छेद 162 के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है। 36 में कौन सा सही है? 36 में कौन सा सही है? इसमें दोनों 36 में असत्य का चयन कीजिए। ये दोनों असत्य हैं। गुलाबचंद कटारिया को 13वीं नहीं थी, अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है? वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। 15वीं विधानसभा स्पीकर है, ये प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। 13वीं नहीं थी, 15वीं थी। और दूसरा है अनुच्छेद 162 नहीं है, ये है 169 का संबंध विधान परिषद के गठन की समाप्ति प्रक्रिया से है। और अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ये दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों में क्षमा, निलंबित या परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 37 में अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य को कुल 6 दंडादेशों पर क्षमा, निलंबित, परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। इस अनुच्छेद में 163 का संबंध राज्य की
राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें 5 वर्ष का होता है। इसमें असत्य कथनों का चयन कीजिए। यह है कौन सा? इसमें सी, एक और दूसरा असत्य है। जैसे कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यह सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति परिषद पर्यंत काम करता है। राज्यपाल राज्य के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। और राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इसमें कौन सा असत्य है? इसमें सी, 1 और 3 दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है? 39वें, ये जैसे व्यवस्था संबंधित, वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था संबंधित, नीति निर्माण संबंधित, उपयुक्त सभी, इसमें होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पटवारी करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पटवारी करता है? राजस्व अभियान का संचालन करना, भू अभिलेख रखना, समग्र ग्रामीण विकास करना, सही कूट का चयन कीजिए। इसमें तीनों में से कौन सा सही है? 40वें में कौन सा सही है? इसमें तीनों ही सही है। राजस्व अभियान का संचालन करना, भूलेख रखना और समग्र ग्रामीण विकास करना, तीनों सही है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। जोश का पठार टीन खनन हेतु प्रसिद्ध है। और ग्रेट कारू का पठार दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 41वें, यह उपयुक्त सभी, इसमें तीनों सही है। 41वें, इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? 42वें में मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? यह है प्रशांत महासागर। किसमें? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा देश में हिमवर्षा के सहायता करने वाली पवन कौन सी है? नॉर्वेस्टर, मिस्ट्रल, बुरान और ब्लिजार्ड। कौन सी है? डी, ब्लिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रियो प्लस 20 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? रियो प्लस 20 किस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? कौन सा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो सम्मेलन। कौन सा है? तीसरा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। 44वां, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ये वर्ष 2012 को किया गया था। और इसका आयोजन 1992 में आयोजन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद किया गया और इसे रियो प्लस 20 सम्मेलन कहा जाता है। और इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को निश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 65 वर्ष कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। 15 से 67 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 15 से 59 वर्ष। क्या है मित्रों बताओ? इसमें 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ नर्मदा के ताप्ती नदियों के बीच में, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में? विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ और अरावली पहाड़ियाँ। कौन सा है इसमें? सतपुड़ा की श्रेणियाँ। कौन सी? सतपुड़ा की श्रेणियाँ। और 47 है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलाता है? पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से। कौन सी है? यह है नीलगिरी। कौन सी है? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में? यह है तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र, और ये सुदूर दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। और अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला का एक पर्वत है। कौन सा? अनाईमुड़ी। और ये कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां 47 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में कोयला के भंडार नहीं पाए जाते? किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में? इसमें गंगा नदी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानसून लौटने की ऋतु है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। 49 में शरद ऋतु। ये कब? ये सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी के साथ दाब में वृद्धि क्या होती है? दाब में वृद्धि रहती है, जिस कारण सितंबर माह के मध्य में ही कहाँ से? पंजाब व हरियाणा के मध्य उच्च वायुदाब केंद्र का विकास होने के कारण मानसूनी पवनें लौटना प्रारंभ कर देती है। इसे ही मानसून का लौटना या मानसून का निवर्तन कहते हैं। कहाँ से? ये पंजाब व हरियाणा से। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन, आंवला, महुआ व सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क सदाबहार। शुष्क पर्णपाती वन। इसमें होगा सी, आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम प्राप्त किया जाता है। थोरियम किसे? थोरियम मोजाइट। किसे? मोजाइट से। मोनाजाइट से। किसे? बी, मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब? 22 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत ये कब? इसकी शुरुआत 1993 में की गई। कब? 1993 में। ये कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब? 22 मई को मनाया जाता है। इसमें सी। कब इसकी स्टार्ट कब किया गया? ये 1993 में। इसकी शुरुआत 1993 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? लोकतंत्र में निम्न में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? लोकतंत्र का निर्माण, लोकमत का निर्माण, निर्वाचनों में भाग लेना, राजनीतिक चेतना का प्रसार और शासन और जनता के मध्य दूरी को बढ़ाना। 53 में कौन सा होगा? इसमें होगा डी, शासन और जनता के मध्य दूरी को बढ़ाना। इसमें शासन और ने रॉबर्ट सी बोन द्वारा दबाव समूहों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया? सदस्यों की संख्या, परिचालन की तकनीकी, सदस्यों की भागीदारी और कौन सा किस आधार पर? यह है किस आधार पर? ये
परिचालन की तकनीकी व सदस्यों की भागीदारी। यह सदस्यों की भागीदारी इसमें प्रथम नहीं है, इसमें सी सदस्यों की संख्या आधार पर नहीं है, इसमें दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 10, 14, 15 और 18। 10, 14, 15 और 18। और मित्रों, वीडियो ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? 10। कितनी थी मित्रों? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित शब्द राज्य के अंतर्गत सम्मिलित हैं। भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी। इसमें राज्य में क्या सम्मिलित है? इसमें चारों। इसमें डी सही होगा, इसमें चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध शिक्षा से नहीं है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46। कौन सा है? इसमें अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के भाग 4 में ये क्या है? ये इसमें नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। यह किससे लिए गए? यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण है। किस देश के संविधान से लिए गए? यह आयरलैंड के संविधान से। और ये किस भाग में है? किस भाग में है? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। कौन सा कूट सत्य है? कौन सा सत्य है? इसमें कौन सा सत्य है? यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) में संघ की रक्षा बलों के सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति निहित है। इसमें कौन सा? इसमें केवल 3 बी, केवल 3 सही है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये 58वां क्वेश्चन है। 58 में इसमें डी तीनों सही है, इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट 59वां है, निम्नलिखित में से किसके निश्चित कानून के अनुसार राष्ट्रपति अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से किसके निश्चित कानून के अनुसार राष्ट्रपति अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करता है? लोकसभा, संसद के, थल सेनाध्यक्ष के और भारत के मुख्य न्यायाधीश के। किसके? संसद के। किसके? संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है सूची फर्स्ट और एक साइड है सूची सेकंड। एक साइड है वाद और दूसरी साइड है वर्ष। जैसे मिनर्वा मिल्सवाद कब हुआ था? 1980 में। मिनर्वा मिल्सवाद 1980। और आईआर जैसे कि फर्स्ट से दूसरा 2007 और बी से प्रथम 1992 और एसआर बम्बई से 1994। इसमें कौन सा होगा? 60 में बी। कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है।
किससे? इसमें सन्यासी विद्रोह पर। किससे? सन्यासी विद्रोह पर। कहाँ पे? ये बंगाल में। बंगाल में तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासियों में होकर विद्रोह कर दिया और बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने विद्रोह को दबा दिया। और इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास किसमें? आनंद मठ में किया। किसमें? आनंद मठ में किया। और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध कृति किसमें? आनंद मठ से लिया गया है। कौन सा? वंदे मातरम। किससे लिया गया है? ये लिया गया है आनंद मठ से। किसकी कृति आनंद मठ? यह है किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की क्या कहा जाता है? बाइबिल। क्या कहा जाता है? बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है? 62वें बी, केवल बड़े किसानों द्वारा हरित क्रांति के लाभों की प्राप्ति। बी है नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा है कितनी है? 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन के लगभग कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रहने का अनुमान है? कितने प्रतिशत? यह है 53.04%। 4 और 65वें वर्ष 2021-22 में भारत की शीर्ष आयातक वस्तु कौन सी थी? किसमें? 2020-21 में। 21-22 में भारत की शीर्ष आयातक वस्तु कौन सी है? यह है पेट्रोलियम, कच्चा, जैसे कच्चा माल पेट्रोलियम। यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व में काम करो नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री से है? पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह है नरेंद्र मोदी से। बी। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय पूर्व की ओर देखो, तब क्या था? पीवी नरसिम्हा राव के समय पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूर्व में काम करो की नीति की शुरुआत नीति के रूप में अधिक सक्रिय व गतिशील नीति के रूप में कब? 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस पर पहली बार आसियान देशों के राष्ट्र प्रमुखों के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व में काम करो की नीति का श्री गणेश किया गया। कब? 2018 में। और पूर्व की ओर देखो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने शुरुआत की थी। और दूसरी क्या है? और पूर्व में काम करो ये किसके? यह है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरुआत की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो संधि 1997 का संबंध है ग्लोबल वार्मिंग से, परमाणु अप्रसार संधि से, ए बी दोनों से और मानवाधिकार उल्लंघन से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के विपक्ष के तर्क पर इंगित करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम मानकों की उपस्थिति, वैश्वीकरण के प्रतिबद्धता का स्तर विश्वव्यापी बनता है, वैश्वीकरण आर्थिक जगत में उत्पादन व उपभोग के नए मानक उत्पन्न करता है और राष्ट्रों की संप्रभुता को चुनौती। 68वें में डी, राष्ट्रों की संप्रभुता को चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षिस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किसका? दक्षिस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ संगठन।
यह संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया। किसने? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया। और इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई और सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। और इसके चार्टर में 10 धाराएं हैं। उपयुक्त सभी कौन सा है इसमें उपयुक्त सभी, क्योंकि संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया, बिल्कुल सही है। और इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई, यह भी सही है। और सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। और इस चार्टर में कितनी धाराएं थी? इसमें 10 धाराएं थी। कितनी धारा थी? 10। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासचिव संयुक्त राष्ट्र में कार्यवाहक महासचिव भी रहे? कौन से? ये दूसरा यू थांट। और 71 अप्रैल 2022 में राजस्थान के कोटा में किसके द्वारा स्वास्थ्य अभियान हर परिवार स्वस्थ हर गांव स्वस्थ का शुभारंभ किया गया? अप्रैल 2022। ये क्वेश्चन करंट से संबंधित है। किससे? करंट से। हर परिवार स्वस्थ हर गांव स्वस्थ का ये है ओम बिड़ला पहला। और 72वां है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने राजस्थान में कितनी क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क बनाने के लिए करार किया? कितनी क्षमता? ये 10,000 मेगावाट। कितनी? 10,000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे पुराना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? 73। प्रदेश का पहला पुराना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यह है किशनगढ़ अजमेर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग का निदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर रश्मि शर्मा। किसे? डॉक्टर रश्मि शर्मा। 75 है क्वेश्चन, प्रदेश के राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? 75 में कहाँ किया जा रहा है? यह है जवाहर कला केंद्र। कहाँ है? जवाहर कला केंद्र कहाँ है? यह है जयपुर में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहर कला केंद्र। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक किसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के तहत जयपुर जिले में किस अभियान की शुरुआत की गई? किसकी? यह है डी। राज्य सरकार ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के तहत जयपुर में जिले में जागृत जयपुर अभियान की शुरुआत की गई। किसकी? जागृत जयपुर अभियान, इसमें डी। और 77वां है, यूएनसीसीडी संगठन द्वारा ग्लोबल लैंड आउटलुक लैंड रेस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेसिलियंस रिपोर्ट जारी की है। और यूएनसीसीडी में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे दिया? 2021 में किसे दिया था? यह दिया था श्याम सुंदर जानी। किसे दिया था? श्याम सुंदर जानी। श्याम सुंदर जानी। और श्याम सुंदर जानी का संबंध किसे है? यह है श्री गंगानगर से। और यह वर्तमान में राजकीय डूंगर कॉलेज में कार्यरत हैं। राजकीय डूंगर कॉलेज में कार्यरत हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में राज्य के किस विश्वविद्यालय के पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता? किसमें? यह है
डी किसमें, कोटा विश्वविद्यालय। बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में राज्य के कोटा विश्वविद्यालय में, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय किसको, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कब, किसको हराकर, हरियाणा को। कौन से विश्वविद्यालय को, यह है बंसीलाल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित पैरा खेल अकादमी के लिए कितनी राशि मंजूर की गई, कितनी राशि, इसमें 14 करोड़, कितनी, 14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा घोषित मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, जहूर खां मेहर, किसे, जहूर खां मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष किसे माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष किसे माना जाता है, यह है सन 1900। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, 1900 ईस्वी में हुई थी। कब, 1900 ईस्वी में। जबकि थार्नडाइक, जर्ड व टर्मन और स्टैनली हॉल आदि ने किसके सतत प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान सन 1920 में स्पष्ट निश्चित रूप धारण किया। कब, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह थार्नडाइक द्वारा लिखित पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी, क्या, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये किसकी बुक है, यह है थॉर्नडाइक की, किसके मित्रों, थॉर्नडाइक की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से सीखता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, कौन सा घटक नहीं है, 84 में अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक व शिक्षक, कौन सा नहीं है, इसमें शिक्षक नहीं है। और 85 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किस विद्वान से संबंधित है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है, यह है किससे, वुडवर्थ से, किसे, वुडवर्थ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वुडवर्थ से सीखना विकास की प्रक्रिया है और स्किनर द्वारा सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार की उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ये स्किनर द्वारा कहा गया और वुडवर्थ द्वारा सीखना विकास की प्रक्रिया है। और वीडियो मित्रों क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जब प्राणी CS में मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया न करके मात्र CS पर ही अनुक्रिया करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण, विभेदन, विलोपन और पुनः पुनर्लाभ। क्या कहा जाता है इसमें, विभेदन, क्या कहा जाता है मित्रों, विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करता है, अनुकरण यानी दूसरों का कॉपी करना, यानी दूसरे कॉपी करना, व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को अनुकरण करता है या कुछ विशेष मॉडल के व्यवहार एवं उसके परिणाम को देखकर उसी के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। यह इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी। 87 में सामाजिक अधिगम सिद्धांत
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। बुद्धि विकास का एक भाग है। और विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता ये व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। 88 में कौन सा होगा? ये वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वृद्धि विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति, कार्य या व्यवहार की गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकारात्मक संवेग नहीं है। कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? चिंता, भय, क्रोध व आशा। कौन सा नहीं है इसमें? आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय पर चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सा? 90 में डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन से? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेल्डन ने व्यक्तित्व वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एडोमॉर्फिक, लैक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और स्नायु विकृति। कौन सा नहीं है? डी। कौन सा नहीं है? डी। सेल्डन द्वारा सन 1900 कब दिया था? सेल्डन ने व्यक्तित्व वर्गीकरण किया था। कब किया था? सेल्डन ने सन 1980 में शरीर संगठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा जाता है, और जिसने कितने प्रकार के, जिसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, एडोमॉर्फिक, लैक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। जैसे एडोमॉर्फिक नाटे, मोटे, गोलाकार व आरामप्रिय व खुश मिजाज होते हैं, और एक्टोमॉर्फिक दुबले पतले, लंबा कद, संकोच व अकेलापन महसूस करने वाला। जबकि मेसोमॉर्फिक में सुडौल शरीर, आक्रामक व बहादुर। इसमें कौन सा नहीं है? इसमें एकाणु में स्नायु विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड द्वारा आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे? जीव मूल प्रवृत्ति से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, रचनात्मक मूल प्रवृत्ति से व जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से। किससे नहीं है? यह मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। किससे? मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, जब व्यक्ति अपना दोष दूसरों पर मढ़कर, यानी अपना दोष दूसरों पर मढ़कर अपने आप को मानसिक संघर्ष से छुटकारा दिलाता है, तो यह किस तरह की रक्षा युक्ति कहा जाता है? किस तरह की? यह प्रक्षेपण, यानी अपनी गलती को दूसरों पर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? किस विद्वान ने दी थी? यह दी थी वेक्सलर। किसे? सी। किसे? वेक्सलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह सिद्धांत व त्रिआयामी सिद्धांत, इसको मिलान करना है। एक तत्व सिद्धांत किसका है? एक तत्व सिद्धांत यह है अल्फ्रेड बिने का है। बहुतत्व सिद्धांत यह है थॉर्नडाइक का। दूसरा से सी। और त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफर्ड का। और समूह सिद्धांत किसका है? समूह सिद्धांत थ्रस्टन का है। और इसमें 95 में कौन सा होगा?
95 में बी सी, इसमें होगा सी। कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करवाना चाहिए? स्व जागरूकता, सहानुभूति, स्व नियंत्रण व स्व विप्रेरणा। ये किसका करना चाहिए? ये 96 में स्व नियंत्रण, यानी खुद पे डिपेंड कर सके, यानी संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को स्व नियंत्रण का अभ्यास करवाना चाहिए, जिसके लिए बालक संवेगों का उचित प्रबंध व प्रकटीकरण कर पाएंगे, यानी अपने संवेगों को स्थिर यानी अपने पर ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? कौन सा सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? खोज प्रवृत्ति, सीमित रुचियां, क्रियाशीलता व अच्छी अंतर्दृष्टि। 97 में कौन सा? सीमित, यानी सीमित रुचियां। 98 में है निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 98 में कौन सा होगा? अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। कौन सा होगा इसमें? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ये किसका है? इसमें होगा सी। यह असुमेलित है। पदानुक्रम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसका है? अब्राहम मैस्लो का है। और परिणोद हाथ सिद्धांत किसका है? सीएल हल का। और प्रोत्साहन सिद्धांत किसका है? बोल्ट्जेव किसका है? बोल्ट्जेव कॉफमैन का। और अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर रूम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में सी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का नहीं है, यह है अब्राहम मैस्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक नहीं है। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक नहीं है। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, मंदबुद्धि वाला और माता पिता का कहना न मानने वाला। कौन सा है इसमें? मंदबुद्धि वाला। कौन सा? ये समस्यात्मक बालक नहीं है, मंदबुद्धि वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अपने अनुभवों के आधार पर समाज व विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं तथा परिस्थितियों के प्रति धारणा विकसित करना चाहता है। 100 में किसमें? ये है अभिवृत्ति। क्या है? अभिवृत्ति। तो मित्रों अपने आज कितने 100 क्वेश्चन यानी सेकंड ग्रेड का संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर लिया है। और आपके मिलान करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये अपने तैयारी को परखने के लिए अपना ही मूल्यांकन किया। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी अपना मूल्यांकन कर सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।